नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कन्वर्जन रिवर्सल के ऊपर बात करने वाले हैं। जो लोग कन्वर्जन रिवर्सल की यानी सीआर की स्ट्रेटजी करते हैं, तो एक्सपायरी के डेज चल रहे हैं और आज ट्यूसडे का डेज है, यानी ट्यूसडे का डे आज ख़त्म हो गया है। तो एक्सपायरी के डेज में नियरेस्ट एक्सपायर जो स्ट्राइक होती हैं किसी भी स्टॉक की, उसके अंदर किस तरीके से ट्रेड करे जाते हैं या किस तरीके से ट्रेड करने चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। क्योंकि अब तक जो हमने वीडियो देखे उन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाजार के अंदर जब तेजी का ट्रेंड होता है तो काम कैसे करना चाहिए, या बाजार मंदी का ट्रेंड होता है तब काम कैसा करना चाहिए। मगर जब बाजार के अंदर एक्सपायरी का डेज होता है तो बाजार के अंदर किस तरीके से स्ट्राइक किस स्ट्राइक के अंदर किस तरीके से काम करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम विस्तार में यही समझने वाले हैं। स्क्रीन के ऊपर सीआर के सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और किस तरीके से हम इस स्ट्रेटजी को बेहतर तरीके से। तो आप ये कन्वर्जन रिवर्सल की स्क्रीन देख रहे हैं और यहाँ पे देखिए ये कल के ट्रेड हैं यानी ट्यूसडे के, और इसमें मैं आपको बता दूं ये बिडिंग की आईडी है। और बिडिंग की आईडी के अंदर जैसे मैंने आज के वीडियो का टाइटल रखा है कि क्लियरिंग के डेज, यानी जैसे एक्सपायरी जो चलता है, एक्सपायरी डे जो चलता है मंडे टू थर्सडे, उसके अंदर सीआर की स्ट्रेटजी को किस तरीके से करते हैं वो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और इसके अंदर कुछ बारीक पॉइंट भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमको ध्यान क्या रखना है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है खर्चे का। खर्चा हमारा क्या है, जैसे रिलायंस का खर्चा है 75 पैसे का, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और स्ट्राइक में कौन सी यूज कर रहा हूँ, 2920 की और 2940 की। और रिलायंस का भाव क्या चल रहा है, 2930, 2940 या 2950 का भाव चल रहा है मानो रिलायंस का। तो आपको करना क्या है कि मानो खर्चे से ऊपर मानो रिलायंस ट्रेड हो रहा है, मानो ₹1.11 में, ₹1.05 में, 90 पैसे में, एवरीथिंग कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे बेच भी रहा हूँ ₹1 में, देखिए यहाँ पे बिक भी रहे हैं, देखिए मेरे जैसे मेरे 11 लॉट बिक गए ₹1.11 में, ये देख रहे हैं आप, और मेरे 9 लॉट बिक गए यहाँ पे ₹1 में, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्राइक के अंदर मानो ये बिक रहे हैं। तो जब इस तरीके से कोई भी रिवर्सल आपका वन साइडेड बिक रहा है कि वन साइड रिवर्सल बिके जा रहे हैं या वन साइड कन्वर्जन आए जा रहे हैं, तो आप उनको इकट्ठे करें। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे आपको मंगलवार के दिन इकट्ठा कर रहे हैं, तो मंगलवार के दिन इकट्ठा करने पे आपका कोई नुकसान तो है नहीं, क्योंकि आपकी शीट के अंदर ब्याज किस दिन का लगेगा, मंगलवार का लग जाएगा, बुधवार का लग जाएगा। मगर क्या होता है, ये जो इकट्ठे करे हुए जो लॉट होते हैं, ये कई बार ये यहां पे रिवर्स इसी साइड कन्वर्जन साइड बड़े बड़े रेट में वापस दे जाते हैं। यही कन्वर्जन रिवर्सल का स्टाइल होता है कि क्लियरिंग के दिन में कोई रेट नहीं होता। अगर इसने अभी 1 घंटा पहले रिवर्सल खोले हुए हैं तो 1 घंटे बाद ये कन्वर्जन उल्टी साइड यहां पे खोल देता है सेम रेट के। तो हमको क्या करना चाहिए, इनको होल्ड करके बैठना चाहिए और इनको जबरदस्ती काटना नहीं चाहिए। ये तो मैं यहाँ पे जॉबिंग करने की कोशिश कर रहा हूं बिडिंग के ऊपर, तो मैं इस वजह से इनको यहाँ पे बराबर कर रहा हूं। मगर जो नॉर्मल केस में जो आईओसी के अंदर ट्रेड करते हैं, मैं उनको ये बता रहा हूं कि मानो कोई भी, जैसे स्टेट बैंक बिक रहा है देखिए 50 पैसे में, 831 रुपए के भाव पे 820 की स्ट्राइक बिक रही है, मानो देखिए 45 पैसे में बिक रही है। तो आप इनको इकट्ठे करो, आप इनको बेच दो 10 लॉट, 15 लॉट, 20 लॉट। क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूं कि 1 घंटा पहले सपोज ये रेट बिक रहा है, तो वो 1 घंटे बाद या अगले दिन वो इस वाले यहां पे कन्वर्जन साइड वो आपको प्लस में ही देने लगेगा, प्लस में ही आपका माल बिकता है और प्लस में ही आपको वापस दे जाता है। बस थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, उसको जबरदस्ती मत ना काटो। जिस तरफ का वो सौदा, जिस तरफ का वो ट्रेड करा रहा है, मानो वो रिवर्सल का ट्रेड पहले करा रहा है, तो भर के रिवर्सल का ही ट्रेड करो। कन्वर्जन साइड उसको डालने की कोशिश करो ही मत ना। जैसे एग्जांपल स्टेट बैंक के अंदर 832 रुपए का भाव था मानो कल स्टेट बैंक का, और 820 वाली बिक रही है 45 पैसे में, 50 पैसे में। तो आप इसको बेचे चले जाओ, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, 10 लॉट की, 15 लॉट की, 20 लॉट की, 25 लॉट की, तो आप 45 पैसे में इनको इकट्ठे कर लो। आप जबरदस्ती इनको काटने की कोशिश बिल्कुल ना करो। आप क्या करो, जब ये बिक जाए तो आप एक एक लॉट करके यहां पे प्लस में ही इसको लेने के लिए ट्राई करो, 5 पैसे प्लस में, 10 पैसे प्लस में। ये होगा क्या कि सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक ये पैरिटी चेंज होती रहती है। ये अगर रिवर्सल की साइड कोई पैरिटी खुली हुई है तो वो मंगलवार में हो सकता है वो पैरिटी कन्वर्जन की साइड शिफ्ट हो जाए और कन्वर्जन की साइड वो उतना ही बड़ा रेट देने लगे जितना बड़ा रेट वो रिवर्सल की साइड पे पहले 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले उठा रहा था। तो ये बहुत बारीक पॉइंट है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। कभी भी
कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी आप कर रहे हैं तो उसके अंदर उसी तरफ के सौदे भरें जिस तरफ के वो सौदे करा रहा है। ये मगर मैं उस दिन की बात बता रहा हूं जो एक्सपायरी का जो डेज होता है, मंडे टू थर्सडे, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति। एक तो उसमें फायदा क्या होता है, टाइम वैल्यू खत्म हो चुकी होती है, ब्याज आपका 1 या 2 दिन का 3 दिन का रह गया होता है। अगर बड़े बड़े रेट में कोई चीज बिक्री होती है तो हम उसको इकट्ठा करते हैं। देखिए जैसे टाटा स्टील 75 रुपए का भाव चल रहा है, सपोज मानो 76 रुपए का भाव था कल टाटा स्टील का। देखिए मैंने 20 पैसे लगा रखा था, मगर यहां पे बिडिंग की वजह से 13 पैसे बिक के आ रहा है। तो अगर ये आईओसी की आईडी पे 20 पैसे ही मानो बिक रहा है और 5 पैसे का खर्चा है मेरा, तो आप इनको यहां पे क्या करें, इकट्ठा करो। आप 10 लॉट 20 लॉट 30 लॉट, यहां पे 20 पैसे में क्या करो, 20 का 25 कर लो। अगर 20 पैसे कंटिन्यू बिक रहा है तो 20 का कंटिन्यू करके उसको 25 करके उसको क्वांटिटी बढ़ाते चले जाओ, और जिस तरफ का सौदा बिक रहा है उसी तरफ के आप रिवर्सल इकट्ठे करते रहो। होगा क्या कि सोमवार को यदि वो रिवर्सल करा रहा है तो मंगलवार को या बुधवार को वो दूसरी साइड से ऐसे ही बड़े बड़े रेट में कन्वर्जन देने लगता है। तो आपको अपना सौदा खराब नहीं करना है, इसलिए कहते हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जितना काम आप पूरे महीने नहीं कर पाते हैं उसमें जो 4 दिन बचते हैं उससे कहीं ज्यादा काम उन 5 दिनों के अंदर हो जाता है, मगर आपको ट्रिक उसकी पता होती है। कोई सा भी अगर आप स्टॉक लेंगे, मैं किसी भी स्टॉक की बात कर रहा हूं, मानो जैसे टीसीएस है 3850 के भाव पे 3800 की स्ट्राइक 1 रुपए 25 पैसे मानो हिट हो रही है, मानो एक ये तो 3850 की है, तो 1 रुपए 25 एट द मनी अगर 1.25 में दे रहा है तो 1.50 ट्राई करो, 1.25 में अगर दे रहा है तो 1.25 में आप भरते रहो। तो वो करेगा क्या कि अगर आप सोमवार को 1.25 में ले रहे हो या मंगलवार को 1.25 में ले रहे हो तो वो बुधवार को ना 1.25 में ही रिवर्सल आपका उठाने लगेगा। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी में ध्यान रखना है कि कोई भी बड़े रेट का सौदा छोड़ना नहीं है। अगर इन द मनी सौदा हो, एट द मनी सौदा हो, थोड़ी सी 2-3 स्ट्राइक इससे इन द मनी हो, तो बड़े रेट में अगर वो सौदा उठा रहा है उस साइड का, जिस साइड का उसको उठाना चाहिए, जैसे 2920 की स्ट्राइक 2940 के भाव पर जाहिर सी बात है रिवर्सल ही उठाएगी। मगर अगर खर्चे से काफी ऊपर यानी 75 पैसे का खर्चा है और 1.5 पैसे में उठा रहा है, मानो 1.5 रुपए में उठा रहा है, तो आपको वहां पे भरना है उसको। और एक चीज का ध्यान रखना है कि 1.5 रुपए में भरते समय ना इसको आपको कहीं भी उसको काटने की जल्दबाजी नहीं करनी है। उसको यहां पे काटने का रेट ही आपको -5 पैसे लगाना है या +5 पैसे लगाना है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि रेट क्या करेगा, घंटों के हिसाब से या दिनों के हिसाब से पलट जाएगा। अब ये रिवर्सल करा रहा है तो अगले दिन आके या 1 घंटे बाद वो आपको कन्वर्जन करा देगा प्लस में ही, जैसे प्लस में ही बेच रहे हो तो प्लस में ही वो आपको कन्वर्जन कराएगा। ये बहुत पेशेंस का काम है। इसको जबरदस्ती अगर आप यहां पे काटेंगे तो जैसे बीडिंग की आईडी पे काटेंगे तो वो गलत भी काटेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उसने रेट किस साइड का खोल रखा है, उसने रेट खोल रखा है रिवर्सल साइड का, और मैं क्या कर रहा हूं उसको जबरदस्ती कन्वर्जन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप जबरदस्ती जिस साइड वो काम नहीं करा रहा अगर आप बिडिंग में करेंगे तो वो ज्यादातर केस में क्या करके लाएगा, वो गलत मार के लाएगा, वो आपका रॉन्ग ट्रेड करके लाएगा, जिससे आपकी एवरेज खराब होगी और आपका खर्चा भी नहीं निकल पाएगा और आपके नुकसान होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बने रहेंगे। ट्रेड बुधवार तक, क्योंकि देखिए थर्सडे में एक्सपायरी का बहुत टेंशनबाजी होती है, तो ज्यादातर एक्सपायरी के अंदर आप मतलब ज्यादातर कोशिश करें कि बुधवार को 2 बजे तक, बुधवार को 3 बजे तक ज्यादा एट द एटीएम के ज्यादातर आप स्ट्राइक नील कर लें। अगले दिन का पंगा ना रखें कि अगले दिन भी आप एट द मनी के अंदर लगे हुए हैं, वो कई बार फिर कटती नहीं है, उनके अंदर डेप्थ खत्म हो जाती हैं। बृहस्पतिवार को अगर आप पोजीशन काट रहे हैं डेप्थ खत्म हो जाती हैं और वो जो चीज कटनी चाहिए सही रेट में वो गलत रेट में फिर आपको काटनी पड़ती है। तो 3 बजे तक आप बुधवार को 2 बजे तक आप अपनी सारी पोजीशन एटीएम की वहां पे काट लीजिए, टेंशन फ्री होकर दूर दूर के सौदे जो इंदा मनी होते हैं वो लगा के बैठ जाइए या 2L से सौदा लगा के बैठ जाइए, तभी आपकी एक्सपायरी जो है अच्छी कटती है। अभी आप यहां पे देख रहे हैं, ये तो चलिए मैं बीडिंग में टर्नओवर की वजह से यहां पे इनको बराबर कर रहा हूं, मगर मैं आपको दिखा रहा हूं कि सभी चीजें देखिए बड़े बड़े रेट में उठती हैं। चाहे आप रिलायंस देख लीजिए, चाहे आप स्टेट बैंक देख लीजिए, चाहे वो टाटा स्टील देख लीजिए। एक ट्रेड में आपको और दिखाऊं, यहां पे मैं कर रहा था अडानी पोर्ट, वो 80 पैसे में बिके ही जा रहा था। 80 पैसे में अडानी पोर्ट देखिए, 1400 की अडानी की पोर्ट, 1420 रुपए के भाव पे अडानी पोर्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा था पहले 90 पैसे, तो वो देखिए 84 पैसे में बिके जा रहा है। वो देखिए मेरे 8 लॉट बिक गए। खर्चा मात्र कितने का है, खर्चा मेरा मात्र है 38 पैसे का। अब देखिए एक दिन मंगलवार को बेच रहा हूं मैं 84 पैसे में, तो 50 पैसे तो मैं ऑलरेडी खा रहा हूं, इसमें 44 पैसे में क्यों इसकी जल्दबाजी करूंगा, मैं इसमें 84 पैसे मैंने बेच के छोड़ दिए। अब बुधवार में क्या होगा, बुधवार में यहां पे ये प्लस में दे जाएगा,
15 पैसे प्लस में दे जाएगा, या 10 पैसे प्लस में दे जाएगा, या 30 पैसे प्लस में भी हो सकता है दे जाए, या हो सकता है जो आपने यहाँ 80 पैसे बेचा तो आपको 80 के 80 पैसे में यहाँ पे दे जाए। बुधवार को नहीं देके जाएगा, बृहस्पति को देके जाएगा, मगर वो आपको देके जाएगा। तो आप जबरदस्ती उसको माइनस में ना काटें, तो उससे क्या होगा कि उन 5 दिनों में आपकी शीट भी अच्छी होगी और आपको इस ट्रिक से आपको काफी अच्छा जो है क्रेडिट भी मिलेगा, क्योंकि आप दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों ही सौदे रिवर्सल के साइड भी प्लस में कर रहे हैं और कन्वर्जन के साइड भी उसको प्लस में ही लेने की कोशिश कर रहे हैं बजाय माइनस के। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी में यह ध्यान रखें कि कोई भी चीज अगर बड़े रेट में बिक रही है एट द मनी से लेके इन द मनी तक, तो वो आपको बेचनी है। उसके अंदर जबरदस्ती उसको काटने की चिंता ना करें, क्योंकि देखिए काटेंगे क्यों आप, क्योंकि टाइम तो खत्म हो चुका है। जो इंटरेस्ट आपने मैक्सिमम इंटरेस्ट देना था वो आप दे चुके हैं बाजार के अंदर। तो कई लोगों का तो इंटरेस्ट भी फिक्स है, तो आपको डरना ही क्या। अगर बड़े रेट में वो माल बिकवा रहे तो आप उसके अंदर बेचें यदि आपके पास फंड पड़ा है। एक चीज का और ध्यान रखें, मानो आप 1400 की स्ट्राइक में 1420 की स्ट्राइक 1420 रुपए के भाव पे 1400 की स्ट्राइक अगर आप 90 पैसे में बेच रहे हैं, तो 1300 की अगर आपने स्ट्राइक लगा रखी तो वो बहुत ज्यादा इन द मनी हो गई, डीप इन द मनी होगी। तो आप क्या करें, यहां पे जो रेट है मानो 40 पैसे की कॉस्टिंग आ रही है, तो आप उसका रेट यहां पे कम से कम 1.5 रुपए 1 रुपए 80 पैसे लगा के रखें। अगर वो बिकते हैं तो आप उसे वेल एंड गुड है, वो बहुत ही अच्छा ट्रेड है, आप उसके अंदर 30-40 लॉट उसके बेच के छोड़ दीजिए। अगर मंगलवार में सोमवार में बिकते हैं, ऐसी स्ट्राइकें ढूंढिए, ज्यादातर बिक्री होती हैं जो ज्यादा डीप इन द मनी होती हैं। जैसे कोटक बैंक 1700 का भाव चल रहा है तो 1600 बिक रहा होगा, 1500 बिक रहा होगा, तो डीप इन द मनी बड़े बड़े रेट में बिक्री होती है, उनको बेच के छोड़ दीजिए। वो प्लस में ही बिकती हैं और बुधवार या बृहस्पति में ही वो प्लस में ही देके जाती हैं, माइनस में नहीं प्लस में देके जाएंगी। बल्कि 12 से आप उनको प्लस में लगा दीजिएगा और प्लस में भी दे जाएंगी आपको, और आपने बेचा भी उनको प्लस में था, तो आपका हो गया ना डबल प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप एंड के 5 दिन के अंदर ही अपनी शीट को जंप कर लेते हैं, अपना इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं और अपना प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं बाहर घर लेके जाते हैं शेयरिंग काटने के बाद। तो ये छोटे छोटे रूल हैं जो आपको स्ट्रेटजी के अंदर, इसमें बहुत पेशेंस भी रखना पड़ता है। और देखिए दोस्तों, ये फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, ये ऐसा नहीं है कि लगा के बैठ गए बस आपने गुल्ला खाना है, आपको फाइंड आउट भी करना पड़ेगा कौन सी स्ट्राइक के अंदर मूवमेंट आ रहा है, कौन से शेयर के अंदर मूवमेंट आ रहा है। ज्यादातर राउंड फिगर की जो स्ट्राइक होती हैं उनको कंसीडर करना चाहिए। राउंड फिगर की स्ट्राइक के अंदर ही कुछ ना कुछ पकड़ा होता है, वहीं आपके बड़े बड़े रेट बिक रहे होते हैं जिनके ऊपर हमको पोजीशन वहां पे क्रिएट करनी होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये जो चीज मैंने आज की वीडियो बताई है कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। और हाँ, एक बात और, कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी में आपको ट्रेंड और पता होना चाहिए। ट्रेंड के लिए मैं टाइम टू टाइम अपने YouTube चैनल पे मैं ट्रेंड का वीडियो डालता रहता हूं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली में एक वीडियो डाला था, किसी ने देखा हो तो, ये बहुत बढ़िया वीडियो डाला था जो कि सोमवार में मैंने यहां पे डाला था। देखिए प्राइस स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है। निफ्टी का प्राइस स्ट्रक्चर चेंज हुआ था 23,100 के भाव पे, यानी 23,085 पे उसने इंडिकेशन दे दिया था कि निफ्टी नीचे आएगी। मैंने विद एग्जांपल यहां पे बताया भी है, आप जाके इस वीडियो को पूरा देख लीजिए जिसके 33 व्यू आए हैं। अभी गरीब आदमी है तो 33 व्यू आते हैं, मगर हम खुश हैं क्योंकि नॉलेज काम आती है दोस्तों। तो अच्छी बात है, 33 व्यू भी हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। कभी 33 आते हैं तो कभी 3300 भी आएंगे, कभी 33,000 भी आएंगे, कभी 33 लाख भी आएंगे, और कभी 33 मिलियन भी आएंगे। तो ये पार्ट है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर मैं आपको कहता हूं कि जो चीज मैंने आपको इसके अंदर बताई है ये आपको पेड चैनल के अंदर भी नहीं बताएगी, दिखेगी। चाहे आप इस वीडियो को जाके देख लीजिए, मंडे को मैंने डाला है ये वीडियो 4 बजे, और मंडे से लेकर और आज तक, आज क्या वार है, वेडनेसडे, आप निफ्टी का भाव देख लीजिए। निफ्टी 22,680 का लो मारी आई, और ये जो वीडियो मैंने बनाया था, ये बनाया था मैंने 22,900 समथिंग के आसपास, यानी 23,050 के आसपास का यहां पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बखूबी एग्जांपल के थ्रू विद एग्जांपल से लर्निंग पीरियड से भी लर्निंग भी मैंने यहां बताया कि प्राइस स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे चेंज होता है। तो आप इस वीडियो को भी जाके देख लीजिए। तो बाजार का भी आपको पता होना चाहिए। यदि बाजार आपको पता है कि यहां पे डाउन आ सकता है तो आप क्या करिए, रिवर्सल भर दीजिए उसके अंदर। तो मैंने यहां पे मंडे में खूब रिवर्सल भरे थे, और आपने देखा कि उसके बाद सभी शेयरों के अंदर किस तरीके से बिकवाली आई, रिलायंस के अंदर या बड़े बड़े स्टॉक के अंदर, और बाद में वो सब जो रिवर्सल हो रहे थे वो कन्वर्जन के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड का भी बहुत पता होना चाहिए, जो मैं वीडियो के अंदर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ज्यादातर डालता रहता हूं। तो आपको वो देखने चाहिए, उससे मेरे व्यू भी बढ़ेंगे, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और आपको कहीं ना कहीं गेन भी होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा।
एक्सपायरी के डेज में कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी को करते हैं। दोस्तों अगर आप इस तरीके से कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी को करेंगे तो जो एक्सपायरी का डेज होता है, एक्सपायरी का जो वीक होता है मंडे टू थर्सडे, उसके अंदर काफ़ी अच्छा अमाउंट जो यानी काफ़ी अच्छा जो है पैसा जुड़ने की उम्मीद होती है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो बताया हुआ कंटेंट है वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे यूज़फुल कंटेंट मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक एक ही बात बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।